हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना जो एच टेट का एग्ज़ाम होने वाला है हमारा। एच टेट पीजीटी का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, जुलाई में 27 जुलाई को जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, इसके रिगार्डिंग जो आप लोग का केमिस्ट्री का सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि टोटल हमारा 150 मार्क्स का पेपर होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में 90 या 90 से प्लस मार्क्स ले लेते हो तो आपका ये एग्ज़ाम क्या हो जाता है, क्वालिफाई हो जाता है। तो सिंपल सी दो चीज़ें ध्यान रखनी है। जब भी आपको इन फ्यूचर कोई भी एग्ज़ाम देना होगा तो आपको एच टेट पीजीटी क्लियर होना चाहिए। अगर आपको हरियाणा में 11वीं 12वीं की कोई भी जॉब लेनी है तो उसके लिए आपका एच टेट पीजीटी क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स योर लेक्चरर प्रेपरेशन। ठीक है, जब भी आपको लेक्चर का एग्ज़ाम देना होगा, 11वीं 12वीं लेक्चर का एग्ज़ाम देना होगा, तो आपको पहला स्टेप होता है वो होता है हमारे पास एच टेट पीजीटी। हर साल मैंने नोटिस किया है अराउंड 6000 स्टूडेंट्स पेपर देते हैं और 6000 में से सिर्फ 500 प्लस स्टूडेंट्स ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। मतलब जो सिलेक्शन होता है बहुत कम होता है, सिलेक्शन कम होता है, बहुत ही कम स्टूडेंट्स जो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है उसको भी क्रैक नहीं कर पाते, जिसका सिलेबस भी क्या है, बहुत लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि नेट का सिलेबस है इसमें जब बहुत ही वास्ट सिलेबस हो, सिलेबस बहुत लिमिटेड होता है। जैसे आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेपरेशन करते हो, ठीक है, नेट वगैरह को, वहाँ पे तो कुछ भी पता नहीं होता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, बहुत वास्ट सिलेबस होता है। बट जो हमारा एच टेट का पीजीटी एग्ज़ाम है, इसमें टोटली जो सिलेबस है, देखो पहले बहुत डिटेल्ड सिलेबस आता था। जो पहले सिलेबस आता था, स्टूडेंट्स को सिलेबस का नॉलेज ही नहीं है। जो अर्लियर सिलेबस था उसमें तो पूरी 11 थी, अर्लियर बता रहा हूँ, पहले पूरी 12 थी, प्लस ग्रेजुएशन के भी काफ़ी सारे टॉपिक्स लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी आता था। बट जो लास्ट ईयर 2024 में 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, 2024-2023 में जो सिलेबस है या 2025 में सिलेबस है वो टोटली 11-12 बेस्ड है। क्या है, 11-12 बेस्ड है। तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है अच्छे से मैं बताता हूँ आपको। पहली बात, 11-12 में भी सारे टॉपिक्स नहीं है। जो टॉपिक आपके 11-12 सीबीएसई से कट चुके हैं, लाइक 12th में हमारे पास सॉलिड स्टेट कट चुका है तो वो नहीं पढ़ना आपको। सरफेस केमिस्ट्री है वो नहीं पढ़ना, मेटलर्जी है, ठीक है, वो नहीं पढ़ना आप लोग को। तो आप लोग को पहली बात तो पता होना चाहिए आपने कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक स्किप करने हैं, ठीक है। इसलिए सिलेबस को पता होना चाहिए आपको। जैसे पहले 9th का टॉपिक होता है मैटर इन अवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये सभी जो पहला पोर्शन है इसमें आपका 9th और 10th का सिलेबस दिया है। 9th एंड 10th, मतलब 9th एंड 10th वैसे आता होता है, बट फिर भी अगर हम 11-12 पढ़ेंगे 9th तो ऑटोमेटिकली कवर उसमें हो ही जाता है, तो इसको आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आप एसिड बेस वाला पार्ट अच्छे से कर सकते हो 10th में से, बाकी सारा तो आपका रिपीट हो ही जाएगा 11-12 में। एसिड बेस में भी आप इंडिकेटर्स को अच्छे से देख लेना, अच्छे से आप किसको देख लेना, इंडिकेटर्स को देख लेना। कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया इंडिकेटर से, स्टूडेंट्स गलत कर रहेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा एसिड बेस में से तो बाकी क्वेश्चन हम 11-12 में कवर कर लेते हैं, क्लियर। उसके अलावा जो हमारे पास एसिड बेस में ना कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के जो प्रेपरेशन होते हैं हमारे पास, लाइक हमारे पास NaOH का प्रेपरेशन हो गया, ठीक है, क्लोरोअल्किली प्रोसेस हो गया, वो सारे प्रोसेस को आप गो थ्रू कर लेना, सो डैट आपको अगर कोई 9th 10th बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो वो आप स्किप ना करो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 9th 10th भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कहीं आप 9th 10th को स्किप कर जाओ। 9th 10th इंपॉर्टेंट है फॉर योर एच टेट पीजीटी प्रेपरेशन, क्लियर। अभी ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मे बी शायद क्वेश्चन एक आध ही आए, बट कर लो, अगर ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो मैक्सिमम बच्चे गलत कराएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि 9th 10th की केमिस्ट्री अच्छे से आपको करनी है फॉर योर एच टेट पीजीटी, क्लियर। उसके बाद आपका जो सिलेबस है वो टोटली 11th-12th बेस्ड है। कुछ टीचर्स गाइड कर रहे हैं कि बाहर से भी सिलेबस आ सकता है, 11th-12th के बियॉन्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ जो लास्ट पेपर हुआ है उसमें एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा गया। जो आपका सिलेबस मेंशन है सारा वहीं से पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस यहाँ से पूछा नहीं गया। तो आप लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना है, जितना हमें बोला गया है, जितना हमें सिलेबस में मेंशन है, आपको 60 मार्क्स लेने हैं, ठीक है, जो आपको 60 आउट ऑफ 60 स्कोर करना है, तो आपको यही सिलेबस पढ़ के जाना है। इसी सिलेबस को अच्छे से कर लो, एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर लो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी रीडिंग बहुत अच्छे से होनी है आपकी चाहिए, तभी आप
अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्लियर? तो एनसीईआरटी को आपने अच्छे से रीड कर लेना है। क्लियर? जैसे मूल कॉन्सेप्ट है, अगर आपको इन सब चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस चाहिए तो मैंने यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट डाल रखी है, उसमें सभी वन शॉट वीडियोस हैं। एटलीस्ट वो वीडियोस कर लेते हो आप, प्लस जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है जस्ट इन 450 रुपीज़। ठीक है, 450 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जिससे आपका HTET PGT का बेस्ट प्रेपरेशन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? टेस्ट लगाने से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बेसिकली इतना होगा। क्लियर? तो ये सभी टॉपिक्स आपके मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल्स, केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर? उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रिंसिपल्स, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। क्लियर? तो आपको ट्राई करना है, अगर आप सब्जेक्ट है जो आपका केमिस्ट्री उसमें से 60 आउट ऑफ 60 स्कोर कर दोगे तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि आप आगे जाने वाले जो PGT एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी बहुत अच्छा करोगे। तो अपनी प्रेपरेशन को अभी इतना हाई लेवल लेके चलो कि बाद में आने वाले एग्जाम्स में हमारे लिए क्या हो, ईजी हो जाए। बिकॉज देखो मोस्टली सिलेबस जो है हमारा 11th-12th ओरिएंटेड है, तो 11th-12th की तो प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। अगर हम यही बात नेट का सिलेबस होता, नेट में तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, बट 11th-12th के क्वेश्चन तो फिक्स हैं कि यही क्वेश्चन होते हैं, यही बारी बारी हमारे पास क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें कि बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक आप कर चुके हैं उनको नहीं पढ़ना। ठीक है ना, टाइम वेस्ट होगा आपका। अगर उनको पढ़ना भी आपको लगता है कि कुछ आ ना जाए तो आप बिल्कुल एंड पे पढ़ना उनको। जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है उनको बिल्कुल एंड पे पढ़ना। आपको अभी उन टॉपिक्स पे फोकस करना है। डेली एक टॉपिक करोगे तब भी आपका नेक्स्ट मंथ तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? एग्जाम से पहले आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? बस जो मेंशन है वही करो। और स्पेशली मैं इस बार बोल रहा हूँ आपको 9th-10th से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको 11th-12th में नहीं पढ़े होंगे। ठीक है ना? तो 9th-10th की बुक्स है, आप हार्डली, ठीक है, अगर एक चैप्टर भी उठाते हो तो मुश्किल से 30 to 35 मिनट में एक चैप्टर को कवर कर सकते हो, चाहे वो 9th का हो 10th का हो। ठीक है ना? बाकी थोड़ा सा जो 11th-12th के टॉपिक है उनको आपने प्रॉपरली पढ़ के जाना है। जस्ट NCERT को अच्छे से कर लो। ठीक है? NCERT, एक तो NCERT अच्छे से करनी है, बहुत डिटेल में होती है NCERT भी, लगता है कि हल्की सी बुक है बट अच्छी बुक है। एक NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है, NCERT एग्जाम्पलर से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर? बस अगर यही अच्छे से कर लेते हो, इतना ही पढ़ लेते हो, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला स्टूडेंट्स नहीं है। आई होप आप लोग को ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा। जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज़ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो बस जस्ट हमारी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें, केमिस्ट्री A to Z। जैसे वो हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे केमिस्ट्री A to Z, 450 रुपीज़ में वो हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आप लोग के लिए वीडियो बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।